Hi guys, I'm Neha Bhasin and you're watching me on Bollywood Hungama. I started my career with a band called Viva and I came to Bombay in 2002. So this was a competition held by Channel V. अब तो बहुत सारे reality shows हो गए हैं. But that was the first of its kind at that point, and really was first of its kind. When they were looking for a band, it was called Coke V Popstars, and 5 लड़कियाँ चुनी गई थी. मैं दिल्ली से मेरा हुआ था contest, और 2002 में हमारा band form हुआ. We were on television for 3 months. It was a very big reality show back in the day, and we had 2 albums and many concerts and a very successful career. And then we broke up. So that's how I started my career. तो मेरे करियर की शुरुआत एज अ पॉप स्टार करी है और एज अ प्लेबैक सिंगर नहीं करी है. एक्चुअली प्लेबैक सिंगर का कॉन्सेप्ट ही मुझे ऑनेस्टली पता नहीं था कि ऐसा, क्योंकि आई ग्रू अप वॉचिंग वेस्टर्न स्टार्स एंड दे वर ऑल अबाउट राइटिंग देयर ओन म्यूजिक एंड डूइंग देयर ओन एल्बम्स एंड वीडियोज़ एंड स्टफ. और फिर वहाँ से शुरुआत हुई और फिर पहला कदम आई थिंक तमिल इंडस्ट्री में था 2007, और फिर 2007-8 के बीच में फैशन कुछ खास है से आई स्टार्टेड ऑल्सो सिंगिंग इन बॉलीवुड. आई ऑल्सो वांटेड टू बी अ सिंगर. सो ये नहीं सोचा था किस इंडस्ट्री का पार्ट. एक्चुअली मुझे बाहर जाना था और मुझे हॉलीवुड का पार्ट बनना था. बट यू नो एज फेट वुड हैव इट, आई लैंडेड अप इन बॉलीवुड एंड आई डोंट रिग्रेट इट. आई एम वेरी हैप्पी. मुझे 9 साल की उम्र से पता था कि मुझे म्यूज़िक ही करना है. तो आई वॉज वेरी श्योर अबाउट इट इन फैक्ट कि मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना. तो इस तरह से उस तरह से आई गॉट लकी कि यंग एज में, एंड माई फादर गॉट लकी. नहीं तो मैं अपने पापा की जान खा गई थी कि मुझे बाहर भेजिए और मुझे पढ़ना है, म्यूज़िक पढ़ना है. बिकॉज आई थॉट दैट्स द ओनली वे टू गेट इन टू म्यूज़िक. क्योंकि कॉलेज ख़त्म होने के बाद फिर क्या करो, बिकॉज मुझे कॉलेज भी करना नहीं था. लेकिन मॉम डैड ने बोला अभी कॉलेज तो करो कम से कम, बिकॉज मुझे 12th के बाद ही म्यूज़िक करना था. आई वॉन्टेड टू गो टू म्यूज़िक स्कूल बट वो हो नहीं पाया. तो मिडवे कॉलेज ओनली वीवा हैपेंड एंड आई लैंडेड अप इन बॉम्बे. इट जस्ट हैपेंड. मतलब आई गेस सलीम सुलेमान को मैं वीवा के दिनों से जानती हूँ और उन्होंने हमारा गाना कंपोज किया था. एंड दे जस्ट कॉल्ड मी वन डे. आई वाज इन दिल्ली एट दैट टाइम. मतलब मैं छुट्टी के लिए अपने घर गई हुई थी दिल्ली, और उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, एक गाना है, इट्स अ बिग फिल्म, मधुर भंडारकर की फिल्म है, तो आ जाओ देखते हैं, लेट्स ट्राई, लाइक आई थिंक योर वॉइस विल सूट. तो मोहित ऑलरेडी गा चुके थे, मोहित चौहान, और फिर मैंने गाया और that's how I entered the industry. I think it's a great opportunity because जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोक वी पॉप स्टार्स नहीं होता तो फिर मैं पता नहीं कहाँ होती. कहीं ना कहीं तो पहुँच जाती. आई एम श्योर, बिकॉज मेरे में जज्बा बहुत था कुछ करने का. मेरे हिसाब से मैं इसको एक डबल एज स्वॉर्ड बोलती हूँ. ऑन वन हैंड इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी हेल्पफुल. ऑन द अदर हैंड आई फील इट्स ओवर एक्सपोजर एंड ओवर इन्फ्लक्स ऑफ सिंगर्स हु मे नॉट बी वेरी गुड. और उनको एक क्या बोलते हैं ना, होप दे दी जाती है कि तुम बहुत अच्छे हो, तो हम तुम्हारे लिए ये करेंगे और वो करेंगे, और फिर कुछ होता नहीं है उनके साथ. और वहाँ पे बहुत सारे दिल टूटते हैं और बहुत सारे सपने टूटते हैं. वो पार्ट मुझे पसंद नहीं है. और उसमें रियलिटी शो के जो स्टार्स हैं उनको ये समझना ज़रूरी है कि रियलिटी शो आपका करियर बना नहीं सकता. शुरुआत कर सकता है लेकिन बना नहीं सकता, क्योंकि वीवा ने मेरी लाइफ बनाई नहीं. गेव मी अ ग्रेट किक स्टार्ट, बट एज नेहा भसीन, एज अ इंडिविजुअल, आई हैड टू वर्क माई एस ऑफ टू बी हियर. Literally. And I'm still working my ass off to be here. So yeah. So currently there's lots going on, and I'm doing a lot of my own singles, which takes most of my time, because from the production to the videos to everything, I am a part of it. So film songs जो हैं मैं उनके लिए मेहनत नहीं करती हूँ, आ जाते हैं. वो मुझे फेमस बनाते हैं और फिर मैं उसमें से अपना काम यहाँ करती हूँ. So there are some film songs I'm working on as well, and अभी हमारे फोक सिंगल्स मधानिया बाहर आया है. तो अभी हफ्ता भी नहीं हुआ उसको. तो उससे पहले नहीं जाना हमने किया था. एंड नेक्स्ट वी आर थिंकिंग ऑफ लॉन्ग गवाचा. सो आई हैड संग फॉर एन एड एंड पीपल रियली लव्ड इट. लॉन्ग गवाचा का 30 सेकेंड था. तो एवरी डे माई फेसबुक इज़ लाइक प्लीज़ डू अ फुल वर्जन. सो ऐसा करना चाहिए. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. आई मीन मैंने बली सगू का वर्जन देखा था व्हेन आई वाज in school or something. So I'm looking forward to that. I'm also planning to do a collaboration with a music channel for another original single. So there's stuff going on. But होना तो वैसे ही चाहिए actually. मतलब ये playback singing का concept मुझे तो समझ नहीं आता. मतलब कि I understand singing for films, but I don't understand the concept of playback singing. That the whole point of being an artist was not just being a singer, but being able to write, compose,
and work on your own songs. That's the meaning of an artist. India singers को मतलब कि गायकी आप सिर्फ सीखिए उसको ज़्यादा हमारा कल्चर है वो, बट एक्चुअली टू बी एन आर्टिस्ट यू हैव टू बी अ फुल आर्टिस्ट. आपको परफॉर्म करना भी आना चाहिए, आपको वीडियो में एक्ट करना भी आना चाहिए. आई मीन अगर आप बाहर के सारे आर्टिस्ट को देखेंगे तो दे ऑल लाइक दैट, चाहे पहले में मैडोना, माइकल जैक्सन, बियॉन्से, पिंक, टेलर स्विफ्ट. मतलब वहाँ तो नेसेसरी यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल एंड यू हैव टू बी एबल टू राइट योर ओन म्यूजिक. सो मुझे तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है. मुझे सिर्फ इंडिया में एक दिक्कत लगती है कि यहाँ पे भी मतलब एक्ट्रेस को घुसा देते हैं सिर्फ चलाने के लिए. आई पर्सनली डोंट लाइक इट. That's just my personal opinion. I would do it. I would put an actor or an actress in my video only if I like them and I feel that they fit my video, not because I want my video to be famous. So and अच्छा लगता है कि जब सिंगर्स खुद आते हैं वीडियो में तो लोगों को एटलीस्ट पहचान होती है. नहीं तो इतने साल इंडस्ट्री में निकल जाते हैं, रियलिटी शो में जजिंग करने से उनको पता चलता है कि ओ ये है, ये वो है ना. दैट्स वेरी सैड. आई फाइंड इट वेरी सैड कि एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो हैं वो दे टेक ऑल द केक फॉर ऑल द वर्क दैट द सिंगर्स डू. आई जस्ट फील इट्स अ जॉइंट एफर्ट. और बदल रहा है. आई फील थिंग्स आर चेंजिंग एंड एक्टर्स भी समझ रहे हैं कि सिंगर्स की है कुछ है वो इस इंडस्ट्री में, और दे वांट सर्टन सिंगर्स टू सिंग सॉन्ग्स इन देयर फिल्म्स कि उन्हें पता है कि वो मेरी फिल्म उससे चलेगी. सो आई थिंक इट्स अ टू वे स्ट्रीट. दोनों तरफ से ट्रैफिक चलता रहे तो अच्छा रहता है. So I think in order, singing, writing, composing. Yeah, so I think that's the order. Definitely singing first. I love singing and I love making videos, like being in videos. That's I think my passion. Number one, I'm really looking forward to see the video because I have a feeling कि Anushka will do a great job on the song Jag Ghumiya. गाना लोगों ने बहुत पसंद किया है तो वो तो अच्छा ही लगता है. अगर गाना आगे चला जाए तो इट रियली हर्ट्स. सो और मेरा ये आई थिंक दिस इज़ माई बिगेस्ट फियर कि मेरे गाने आगे चले जाएं, जो मेरे साथ थैंकफुली कभी नहीं हुआ है. सो आई एम इसलिए शायद मैंने ज़्यादा गाने गाए नहीं हैं. मैंने आई बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग बट आई ओनली सॉन्ग मे बी से 6 or 7 songs and out of which at least 4 to 5 are very big songs. So Jag Ghumiya I think as of now is the best song of my career and इरशाद कामिल सर ने लिखा है इनके लिरिक्स एंड आई फील वेरी फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सिंग ग्रेट पोइट्री इन 2016 जहाँ पे थोड़ी दारू ले ले, इसका ले ले, उसका ले ले, यही होते रहता है पूरा दिन. जो मैं भी गा सकती हूँ, मैं भी घर में बैठे हुए गंदी बातें बहुत करती हूँ, बट आई डोंट सी द रीज़न टू डू दैट ऑन TV like or on radio or whatever. So I feel very fortunate to be able to sing songs like this. विशाल शेखर से मेरी तमन्ना थी 2007 से काम करने की और वो फाइनली 2016 में पूरी हुई है. So as Vishal said, the wait is worth it. So it's great. अब लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छा है. I feel very fortunate because YRF definitely is one of the number one is one of the biggest brands in our country, one of the oldest. और वो अभी भी उनका एक old school तरीका है काम करने का, which I really appreciate. अभी भी वो CDs बनाते हैं, अभी भी the contracts are very fair. They're very fair pay masters. I think their promotions are very fair. So I feel very fortunate कि in fact this is my 4th song with them and I hope I keep working with them and most importantly अपनी एल्बम्स में अभी वो गाने बहुत अच्छे बनाते हैं. They are the only ones जो अभी भी पूरी एल्बम्स बना रहे हैं और उनका हर एक गाने में वो होता है कि लिरिक्स अच्छे होने चाहिए, म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए, all that is there. So feel very grateful. I've heard that it's almost everybody's favorite song of the album. और मैं उनसे मिली नहीं हूँ कभी तो मुझे पता नहीं कि उनका क्या कहना है. बट आज हम एक इंटरव्यू के लिए गए थे वहाँ एवरीबडी वाज सेइंग दैट ऑल द पीपल फ्रॉम सुल्तान सेड दैट जग घूमिया फीमेल इज़ वन ऑफ देयर फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम द एल्बम. In fact, Anushka said it is her favorite song of the album generally because of the writing and everything. So films में 1-2 गाने हैं और जो भी गाए हैं जो अभी तो नहीं निकलेंगे तुरंत से. एंड सिंगल्स में लॉन्ग अवाचा एज I said will be my next for sure. अभी फ़िलहाल अब मधानियाँ और नहीं जाना को एंजॉय कर सकते हैं जो अभी तक भी चल रहे हैं. एंड आफ्टर दैट लाइक आई सेड 2 सिंगल्स तो इस साल पक्का आएंगे. सो अभी हम जुलाई में हैं, सो से बाय अगस्त एंड नेक्स्ट मे बी अराउंड नवंबर. सी मेरी पहली मेमोरी जो है सलमान खान की वो है बचपन की, मैंने प्यार किया की और इसलिए भी क्योंकि मैं उस टाइम एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही छोटी थी और मेरी फ़नी मेमोरी है उसके साथ क्योंकि उसमें जो अंताक्षरी खेलते हैं वो जो हुस्न के जो दूध वाली
तो हम लोग सब लड़ते थे और सब लड़ते थे कि मैं सलमान बनूंगा, मैं भाग्यश्री बनूंगा। मैं बोलती थी यार सुनो मुझे तो वो वाला पार्ट करना है, वो हुस्न वाली लड़की का। सो आई थिंक आई वाज जस्ट लिटिल वियर्ड दैट वे। सो हम हर समर वेकेशन हम अंताक्षरी खेलते थे एंड I remember that my cousins used to have that cap and stuff, and I actually have a picture with Salman Khan and Manali when I was 9 years old. It's still in my album. I mean बहुत हैं और I think the one, I mean singer नहीं है वो, लेकिन गुलजार साहब has had a very big influence in my life. और मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझे उनकी बहुत पोइट्री सुनाई है, और उनकी और जो RD सर की बमन साहब की जो वो हैं कोलैबोरेशंस ऑफ चाहे वो इजाज़त का म्यूज़िक हो गया या यू नो आंधी, दैट रियली हैड अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन मी बिकॉज अगेन मुझे राइटिंग और मीनिंगफुल सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं. सो see honestly I was very scared of Asha ji and Lata ji, okay, because they were brilliant and मेरी आवाज़ थी भारी भरकम पंजाबी और वो गा रहे थे कहीं और, तो मैं उनसे इन्फ्लुएंस होना भी चाहती थी तो नहीं हो पाती थी बिकॉज आई यूज्ड टू गेट स्केर्ड. सो दैट आई स्टार्टेड गेटिंग मोर ड्रॉन टूवर्ड्स वेस्टर्न म्यूजिक जहाँ मुझे आवाज़ें समझ आती थी. तो अनदर सिंगर आई थिंक डेफिनेटली रेशमा जी, अगेन अ बिग फैन ऑफ हर वॉइस. और कल रात को भी मैं सुन रही थी उन्हें और आई वाज लाइक मैन हाउ डज शी सिंग लाइक दैट, लाइक. तो मैनी मुकेश दा, दैट सम ऑफ हिज सॉन्ग्स लाइक आंसू भरी हैं जीवन की राहें एंड यू नो जिस तरह से वो थोड़ा सा नज़ला कहते हैं ना, नज़ले से गाते थे, तो आई यूज्ड टू रियली लाइक हिम एज वेल. मधानिया हाय वे मेरे डाडिया रब्बा किन्ना जम्मिया किन्ना ने ले जानिया हाय वे मेरे डाडिया रब्बा किन्ना जम्मिया किन्ना ने ले जानिया है मधानिया. जग्गू म्यां. हो ना वो अखियाँ रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बात भी ना, ना वो सजरी जवानी कहीं. जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया थारे जैसा ना कोई.